So now we are moving to the next problem, that is a lead code 90, remove nth node from end of a list. इसका मतलब मेरे को एक लिंक लिस्ट गिवन है, उसमें से मुझे nth नोड एंड ऑफ द लिस्ट है. दैट इज अ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट. पहले जब हम लोगों ने डिलीट किया था किसी चीज को तो हम उसे स्टार्टिंग से सर्च करते हुए आते थे, लेकिन इस बार क्या एंड ऑफ लिस्ट में से पता लगा रहे हैं. अब ये मीडियम लेवल कॉम्प्लेक्सिटी प्रॉब्लम है और ये बहुत सारी कंपनीज में ऑलरेडी पूछी जा चुकी है. अमेजॉन गूगल जैसी कंपनीज में कई बार पूछी जा चुकी है प्रॉब्लम. एंड दिस प्रॉब्लम सेज कि मुझे अपोजिट ट्राइवर्स करना है, रिवर्स ट्राइवर्स करना है. बट द पॉइंटर इज कि अगर मैं इसे अपोजिट ट्राइवर्स कर रहा हूँ एंड इफ इट इज सिंगली लिंक लिस्ट, तो नाउ देयर वुड बी अ कॉम्प्लेक्सिटी, है ना, कि अगर ये सिंगली है तो मुझे सोचना पड़ेगा. डब्ल्यू में मैं ट्राइवर्स कर सकता था. तो लेट्स जंप इट हियर एंड वी फिगर इट आउट कि दिस इज जस्ट अ सिंगली लिंक लिस्ट. तो डेफिनेशन दी गई है सिंगली लिंक लिस्ट की. तो अजम्पशन इट्स अ सिंगली लिंक लिस्ट, दैट्स व्हाई दिस हेड इज गिवन. और एन मतलब हमें लास्ट की कोई पोजीशन गिवन की गई है जहां पर हम इसे ढूंढ रहे हैं. नाउ वी जस्ट जंप टू द अप्रोच फर्स्ट कि हम इसे कैसे अप्रोच करेंगे. तो हमें 4 को डिलीट करना है इन दिस सिचुएशन कि मैं 4 को डिलीट करके आऊं. तो हाउ आई एम गोइंग टू प्रोसीड दिस. तो यहां पहुंचते हैं, ड्राइंग पैड पे पहुंचते हैं, यहां ड्रॉ करके देखते हैं पहले. तो नाउ द क्वेश्चन सेज कि आपको करना डिलीशन ऑपरेशन है, बट दिस टाइम इट इज आस्किंग फॉर एन हमें गिवन होगा एंड एन सेज 2. तो अगर एन बोल रहा है 2 तो मेरे को यहां से काउंट करना है. दिस इज 1 एंड दिस इज 2. सो नाउ आई वांट टू रिमूव दिस लिंक, दिस नोड. मुझे इस नोड को यहां से रिमूव करना है. तो अगर मुझे n3 गिवन होता तो आई विल बी रिमूव दिस वन, मुझे इसे रिमूव करना होता. तो अगर मैं जिसको भी रिमूव करूंगा तो उसका जो कनेक्शन बनेगा वो 4 को हटकर 5 के साथ डायरेक्ट बन जाएगा. दैट्स व्हाई यू आर एबल टू सी 3 से 5 पे कनेक्शन यहां बिल्ड हो जाएगा. तो इसे अगर मैं अप्रोच करूं तो देयर वुड बी एन अप्रोच 1. पहली अप्रोच पे फोकस करते हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच दिस. तो अप्रोच नंबर 1 की तरफ जाते हैं. तो अप्रोच नंबर ये बोलता है कि आप सबसे पहले काउंट करके आ जाओ, काउंट दी टोटल नंबर ऑफ नोड्स. तो पहले आप टोटल नंबर ऑफ नोड्स गिनकर आ जाओ कि कितनी आपके पास नोड्स हैं. तो लेट्स से मैंने यहां पर काउंट किया 1 2 3 4 5, क्योंकि मुझे दिख रहा है 5 नोड्स हैं. तो आई विल से दिस वुड बी अ 5 नोड्स आई हैव. तो मैंने 5 नोड्स यहां बता दी. अब मैं क्या करता हूं, तो जैसे मैंने काउंट करनी शुरू करी कि मेरे पास टोटल नंबर, तो आई विल से लेंथ मुझे पता लगी, लेंथ इज 5. एन मुझे गिवन है, एन इज 2. तो एन मतलब कहां से मुझे डिलीट करना है. अब मुझे पता है कि मैं अगर 5, मुझे टोटल लेंथ गिवन है, 5 में से 2 तक मैं ट्राइवर्स कर जाऊं. तो अगर मैं 5 में से 2 माइनस करके 3 तक ट्राइवर्स कर जाऊं तो हेयर आई विल बी, मैं यहां तक ट्राइवर्स कर जाऊंगा 3 तक. एंड नाउ आई नो कि मुझे इसी को डिलीट करना है. तो मैं इसका लिंक इससे बना दूं, दैट्स इट. तो मैंने क्या किया, पहले मैंने काउंट किया. तो दैट्स व्हाई आई विल से दिस वुड बी अ पास 1. तो मैंने पास 1 किया पहले, और फिर अगली बार 3 तक लूप चलाया, दैट वुड बी अ पास 2. और फिर मैंने पास 2 किया दूसरी बार लूप चलाकर. तो इसका मतलब मैंने 2 पासेस के अंदर आई जस्ट सॉल्व इट, बिकॉज मैं इससे कहां तक पहुंच गया 3 तक, क्योंकि आई हैव कि मेरे को टोटल 3 तक पहुंचना है, उसके अगले वाले को डिलीट करना है. तो अगर मैं यहां बैठाऊंगा, लेट्स से दिस वुड बी अ टेम्प, तो मैं यहां लिख पाऊंगा टेम्प के नेक्स्ट में डालकर आ जाओ टेम्प के नेक्स्ट का नेक्स्ट. तो इट विल बी डायरेक्टली लिंक टू दिस वन. तो इसका डायरेक्ट कनेक्शन के साथ स्टैब्लिश हो जाएगा. सो दिस इज द थॉट प्रोसेस विच कम्स इन अवर माइंड. लेट्स जंप टू अप्लाई दिस थॉट प्रोसेस. इस थॉट प्रोसेस को अप्लाई करके देखते हैं इसके अंदर कि हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस थिंग. तो लेट्स जंप टू द कोड पार्ट. तो हम अपनी अप्रोच फॉलो करते हैं. तो अप्रोच बोलती है स्टेप नंबर 1, काउंट काउंट दी काउंट दी टोटल नंबर ऑफ नोड्स. हमें टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकालनी है, गिन कर आनी है कितनी हमारे पास है. तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स काउंट करने के लिए मैं यहाँ पर एक काउंट नाम का एक वेरिएबल मेंटेन कर लूँ. एंड देन आई विल से कि मैं यहाँ पर लिस्ट नोड बनाऊं और लिस्ट नोड पे टेम्प इक्वल्स टू हेड कर दूं. तो लिस्ट नोड पे टेम्प इक्वल टू मैंने हेड कर दिया. तो मेरे पास यहाँ पर ये हेड यानी कि इसका रेफरेंस मेरे पास आ गया स्टार्टिंग में. नाउ आई एम सेइंग कि यहाँ एक लूप चला लेते हैं, व्हाइल टेम्प नॉट इक्वल टू नल. ऐसा मैंने कर दिया. इसका मतलब लूप चलाई कहां तक, जब तक कि मैं लिंक लिस्ट को एंड नहीं कर देता. तो आई एम ट्रैवर्सिंग इट हियर और फिर काउंट प्लस प्लस कर दिया. तो काउंट प्लस प्लस करने से क्या वो बढ़ता रहा. और फिर मैंने यहां लिख दिया टेम्प इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट. अब इससे क्या होगा देखो, इससे मैं एक नोड से दूसरी नोड पे मूव करता हुआ चला गया. अब जैसी लूप एग्जॉस्ट होगी, व्हाट आई हैव काउंट, मतलब काउंट कंटेन्स टोटल नंबर ऑफ नोड्स से टोटल नंबर ऑफ नोड्स आ गए. अब मैं क्या कर सकता हूँ, टोटल नंबर नोड्स में से या कहां तक मुझे जाना है, आई नीड अ पॉइंट कि मुझे कहां तक जाना है. तो स्टेप नंबर 2 आता है कि मेरे पास टोटल नंबर नोड्स है और इसमें से मैं कंप्यूट कर लूं, कंप्यूट है ना, विच मतलब मुझे किस नोड तक जाना है, कंप्यूट वेयर आई नीड टू रीच.
ये मैं कंप्यूट करके आ जाऊँ। मुझे इसे कंप्यूट करने के लिए बहुत सिंपल सा काम करना है। मैं यहाँ पर रीच रख लेता हूँ और रीच मुझे रखना है काउंट माइनस एन। तो अगर आई स्पेसिफाई काउंट माइनस एन, सो व्हाट आई गेट दिस रीच। अब बिकॉज आई हैव द रीच, तो आई कैन से फॉर इंटीजर आई इक्वल्स टू 1 से लेकर लेस देन इक्वल टू रीच तक चले जाते हैं ना, आई प्लस प्लस कर देते हैं। अब मैंने क्या किया, मैं 1 से लेकर उस रीच तक यानी कि 3 तक बोला गया, मैं 3 तक यहां पर ट्रैवर्स करना शुरू कर देता हूं। अब पॉइंटर ये कि अगर मैं 3 तक ट्रैवर्स करता हूं, तो अगर हम इसे देखें कि अगर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ नोड्स आ गई हैं और इसे थोड़ा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं, तो मैं एक लिंक लिस्ट यहां बिल्ड करता हूं आप लोगों के सामने, जिससे हम क्लियर कर पाएंगे। तो इस तरीके से सपोज मेरे पास ये लिंक लिस्ट क्रिएट होती है और इसमें इन सबके आपस में लिंकेज है। मान लो इसका एड्रेस 10 के है, इसका एड्रेस 12 के है, इसका एड्रेस 18 के है, इसका एड्रेस 20 के है। तो यहाँ पर ये 12 के का एड्रेस रेफरेंस कर रहा था कि यहाँ पर पॉइंट कर सके, ये 18 के का रेफरेंस कर रहा था कि इसे पॉइंट कर सके, ये 20 के का रेफरेंस कर रहा है ये इसे पॉइंट कर सके, और लास्ट में नल है। दिस इज द हेड, यहाँ पर हेड होगा। अब मुझे बेसिकली क्या करना है, मैंने अगर ये काउंट कर लिया 1 2 3 4, तो इसका मतलब टोटल काउंट मेरे पास आ गया विच इज 4। तो 4 मैंने जनरेट कर लिया। वंस आई हैव दिस 4 और मुझे गिवन है n इक्वल टू 2, तो n इक्वल टू 2 है यानी कि मेरे को ये फर्स्ट है ये सेकेंड लास्ट है, इसको डिलीट करना है। तो मैंने टोटल में से 4 माइनस 2 करके 2 निकाल लिया। अब 2 निकालने का मैंने एक लूप चला दिए। मैंने बोला 1 से लेकर 2 तक चले जाते हैं और उस मूवमेंट पे टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट कर लेते हैं और टेम्प में हेड रख लेते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट रख लेते हैं। तो आप ध्यान से देखना, टेम्प यहाँ बैठा होगा पहली आइट्रेशन में, तो जब वो पहली आइट्रेशन में यहाँ बैठेगा तो फिर वो यहाँ आएगा जब पहली बार जाएगा। तो उसका मतलब जब पहली बार लूप बढ़ेगी टेम्प विल बी हेयर, वो यहाँ के बैठ जाएगा। अब जब वो यहाँ के बैठ जाएगा तो अगली आइट्रेशन में वो यहाँ के बैठ जाएगा, राइट। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप पहली बार यहाँ होगे तो आप जैसे टेम्प डॉट नेक्स्ट करोगे यू विल बी हेयर, फिर टेम्प डॉट नेक्स्ट करोगे दूसरी आइट्रेशन में यू विल बी हेयर। अब प्रॉब्लम ये है, अगर मैं यहाँ आ गया तो मुझे तो इसका लिंक इसके साथ बनाना है ना 20 के साथ, तो मुझे एक पीछे रुकना पड़ेगा। डेट्स व्हाई आई विल से 2 माइनस 1, इसका मतलब सिर्फ एक आइट्रेशन चाहता हूँ। तो दैट्स व्हाई आई स्पेसिफाई हियर रीच माइनस 1 ताकि ये एक पहले रुके। तो आई विल से यहां पर मैं लिस्ट नोड टेम्प इक्वल्स टू हेड रख देता हूं। तो आई स्पेसिफाई लिस्ट नोड टेम्प इक्वल टू हेड एंड देन आई स्पेसिफाई टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। तो ये क्या हुआ, मूव करता गया। अब जब मूव करता गया तो इट विल बी वेयर, इट विल बी ऑन बिफोर बिफोर कि जिसको डिलीट करना है उससे एक पहले रुक जाएगा, यहां रुक जाएगा, यहां रुक जाएगा। तो मैं इसमें 18 के हटाने के लिए इसमें लिखूंगा टेम्प के नेक्स्ट में टेम्प के नेक्स्ट का नेक्स्ट डाल दो, यानी कि वो 20 के एड्रेस रख लेगा। दैट्स व्हाई आई सिंपली स्पेसिफाई टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट एंड हियर वी विल बी रिमूविंग दैट नोड जो हम nth पे से रिमूव करना चाहते थे। वंस आई रिमूव इट आई नीड टू गिव दैट लिंक लिस्ट ताकि उसे ट्रैवर्स कर सके, क्योंकि ये हम उसने हमसे मांगा है, इट नीड दिस लिंक लिस्ट। तो आई आई हैव द हेड, हेड मैंने चेंज नहीं किया कुछ भी, तो रिटर्न कर देते हैं यहाँ पर से किसको, हेड को, दैट्स इट। तो दिस वुड बी अ टू पास, क्योंकि दो बार लूप चलाई, पास 1 एंड पास 2। बट समहाउ आपने जब ये लूप चलाई है इट कंटेन अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ओ ऑफ एन एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ओ ऑफ 1। तो इसे रन करते हैं पहले एंड देन वी आर गोइंग टू सबमिट इट। एक और चेक कर लेते हैं, कैन नॉट। तो इसने एक एरर दिया है, दैट इज लाइन नंबर 27 पे मेरे पास आ रहा है दिस वन। तो एक बार यहाँ क्रॉस चेक कर लेते हैं। रीच हमने लगाया है काउंट माइनस एन, तो हम लोगों ने कर ही दिया है। तो आई विल ट्राई टू डू इट विद, इसको अगर मैं ऐसा भी कर दूं बात तो बराबर है। खैर अगर मैं 1 से भी चला रहा हूँ और रीच माइनस 1 मैंने कर दिया है, टेम्प में हाँ ये गड़बड़ कर दिया, टेम्प डॉट नेक्स्ट पे डाल देते हैं, टेम्प डॉट नेक्स्ट है ना, तो टेम्प ही नल हो गया होगा समहाउ। इसे चेक करते हैं, चेक करते हैं। इनिशियली अभी भी एक इशू आ रहा है इनिशियल केस में। अच्छा ये केस है कि अगर लिंक लिस्ट में ना सिर्फ एक ही है अपने पास, तो दिस वुड बी अ स्पेशल केस कि अगर मेरे पास एक ही मेरे पास नोड है तो मैं यहां पर एक कंडीशन और ऐड करता हूं इस केस के अंदर कि अगर मेरे पास हेड इक्वल टू नल है तो आई एम गोइंग टू रिटर्न नल, नथिंग आई एम गोइंग टू रिटर्न। तो कंडीशन और ऐड करके देख लेते हैं कि अगर लेट्स से जो हमने रीच निकाली है ना, और रीच पे अगर मेरे पास इस रीच में ही शुरू में ऐसा आ गया, लेट्स से इफ रीच इज कमिंग एज 0, कि रीच ही मेरे पास क्या निकल कर आई है दैट्स अ 0, तो उस केस में मैं रिटर्न कर दूं हेड डॉट नेक्स्ट, ठीक है। अगर उसने बिल्कुल स्टार्टिंग नोड को ही डिलीट करने को बोला, तो एक बार आप इसे रन करके चेक करते हैं।
तो इट इज दिस कंडीशन इज मिस। तो अगर मेरे पास रीच ही जीरो आई है मेरे पास, है ना, तो अगर मेरे पास रीच ही जीरो आ रही है, काउंट माइनस एन किया मैंने और उसका जो रीच आया डेट वुड बी जीरो, तो मैंने क्या किया, मैंने चेक कर लिया कि इसका मतलब वो उसके पास एक ही नोड होगी, यानी कि मैं स्टार्टिंग वाले पे मूव हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसलिए मैंने क्या किया, रिटर्न हेड डॉट नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट स्टार्ट मैंने यहाँ पर दे दिया। अब सबमिट करते हैं कि इज इट पासिंग ऑल द टेस्ट केसेस, क्या ये बाकी सारे टेस्ट केस पास कर रहा है, यस इट इज पासिंग ऑल द टेस्ट केसेस। तो बस ये एड ऑन चेक हम लोगों ने लगाया, बाकी सब ठीक था। तो बस ये एडिशनल इस टेस्ट केस को पास करने के लिए, द रीच इज कमिंग एज अ जीरो, तो मैं बिकॉज स्टार्टिंग वाले पे से डिलीट कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई आई जस्ट मूव हेड, मैंने हेड को मूव कर दिया और यहीं से रिटर्न कर दिया उसे। और अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है, मेरे पास कोई और रीच निकल आती है, तो दैट्स देन आई विल डू दिस स्टफ। तो ये हमें समझ में आ गया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम लोगों ने ऑलरेडी पहले जज कर लिया है।